मेरा तो एक ही बात कहना है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। मैं कहता हूँ दारू बंद हुआ है, घर घर पहुंचने लगा है दारू, तो फिर बंद का कहाँ से हो गया? पूरी तरह से भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आज जाइए पुलिस स्टेशन, आपका 500 रुपया 1000 रुपया घूस लेकर ही आपको कुछ रिलीज देगा। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम किसान को खेत में नल पहुंचाएंगे, घर में तो आया नहीं है, खेत में क्या पहुंचाएंगे? देखिए, नीतीश जी के समय में बालू बंद, पहाड़ बंद, गिट्टी बंद, मजदूर बंद, लालू बंद, बालू बंद। और नीतीश का ब्लड ग्रुप लो हो चुका है और लो ग्रुप का यहाँ कोई उपाय नहीं, सिर्फ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नीतीश कुमार जो बोल रहे थे विशेष राज्य का दर्जा लेंगे, अभी कहाँ गया विशेष राज्य का दर्जा? हाँ, मेरा बाल बच्चा पढ़ लिख के बौख रहा है, कोई रोटी नहीं, ऐसा सरकार गंदा में चले जाए। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। इस वक्त हमारी जो टीम है वो मुंगेर जिला की हेरू दियारा स्थान में पहुंची। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जितनी जनता है मौजूद, ये इतनी रात्रि में सिर्फ इसलिए यहाँ मौजूद है कि इसलिए इस बार जो विधानसभा चुनाव है, चुनाव में नतीजे जनता क्या देने वाली है, क्या वर्तमान सरकार जो नीतीश की है वो यहाँ पे बरकरार रहेगी या फिर ये लोग बदलाव करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मुंगेर में जो प्रत्याशी में जो लड़ाई चल रही है वो दो प्रत्याशियों में कड़ा टक्कर चल रहा है। एक तरफ आरजेडी के खेमे से मुकेश यादव है, वही दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट हैं। चलिए मैं चलते हुए एक जनता के बीच में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी मुंगेर के हेरू दियारा में क्या माहौल है और क्या कुछ जनता बताना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे भैया इस चुनाव के लेकर? इस बार चुनाव का जो संघर्ष है वो चुनाव का संघर्ष बदलाव का है, इसलिए बदलाव का संघर्ष है जो कि बिहार में देखा जा रहा है कि हर बिजनेस, हर रोजगार, युवा का नौकरी, सर्विस, हर चीज़ छीना जा रहा है। इसलिए इस बार बदलाव का ही मिशन है जो कि हमारे मुंगेर के मुकेश बाबू हैं प्रत्याशी, उन्हीं को देख के और युवा को ही देख के जनता इस बार चल रहे हैं। चलिए, इन्होंने कह दिया अपना मतदान मुकेश जी को जाएगा और भी लोग हैं यहाँ पे जानते हैं। आपका क्या जाएगा भैया? मेरा तो एक ही बात कहना है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो क्यों इतना यकीन क्यों? बेरोजगारी के नाम इस बार जो वोट हमारा पड़ेगा बेरोजगारी के नाम पे पड़ेगा। और इससे पहले नीतीश और वो बीजेपी की जो सरकार थी वो गठबंधन में वो पूरा लूट घसुट किया, शोषण किया है लोगों का। पब्लिक, आम जनता सब परेशान हो गया है उनसे। कोई भी चीज़ में किसी को डेवलपमेंट नाम का चीज़ ही नहीं दे रही है, वो विकास नाम का कोई मुद्दा ही नहीं उठता। कई लोगों ने मुझे बताया कि बीजेपी में मोदी जी काफ़ी कुछ करेंगे और यहाँ के प्रणय कुमार जो हैं वो भी यादव के खेमे से आते हैं, मुंगेर विधानसभा के लिए वो भी काफ़ी कुछ अच्छा किए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब देखिए एक वोट बैंक लेने का एक तरीका है। ये क्या होता है कि यादव को यादव से लाते हैं ताकि हम लोग क्या करें, बीजेपी की तरफ चले जाए, अपना विकास मुद्दा को छोड़ के जात पात पे चले जाए। लेकिन हमारा पूरा का पूरा मुद्दा विकास की ओर है जो कि सिर्फ तेजस्वी। तो बीजेपी जो है वो जात के आधार पर वोट मांग रही है या फिर काम के भी आधार पर मांगती है? कौन सा काम बीजेपी कौन सा काम की है? सेंटर में ही सारा शोषण किया जा रहा है, मजदूरों के नाम पे, मजदूरी के नाम पे सारा। लॉकडाउन में क्या हुआ, हमारे दूसरे रास्ते जो भी मजदूर लोग थे वो पैदल यहाँ पे चल, उनकी क्या दुर्दशा। अभी कोरोना काल में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इससे अच्छा तो हमारा पड़ोसी देश है जिस कोरोना को रोक लिया है, जिसको बांग्लादेश, म्यांमार। अभी देखिए वहाँ की स्थिति खराब और यहाँ पे दिन खराब ही होती जा रही है। तो कैसी व्यवस्था है ये? कैसा है ये सरकार? सब सेंट्रल में बीजेपी लूट रही है और यहाँ पे गठबंधन बना के यहाँ भी लूट रही है। लूट घसुट मचा हुआ है, सरकारी फंड का कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। लोगों का ये भी कहना है, मेरे खबरों पे टिप्पणियां आ रही हैं कि जितनी भी जनता बीजेपी के खिलाफ बोल रही है वो आरजेडी के कार्यकर्ता है। इसमें आपको क्या लगता है? क्या फिर से एक बार? हमारा ये सवाल है कि हमारे खबरों को देख करके काफी लोग जो हैं, जो शायद बीजेपी के खेमे से भी हो सकते हैं, उनकी टिप्पणियां आ रही है कि जितनी भी जनता आरजेडी के बारे में अच्छा कर रही है वो सभी आरजेडी के कार्यकर्ता है, ना कि मुंगेर की जनता है। नहीं, ये कहना गलत है। आप अगर जाति पात को हटा दिया तो हम विकास की मुद्दा पे चलना चाहेंगे और विकास को ही लेके हर काम करना चाहेंगे। ठीक है, हमारे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। जो बदतर स्थिति देख रहे हैं वो सब जग जाहिर है, वो कहीं छुपा हुआ नहीं है। हर आदमी इस चीज़ को समझ रहा है, परख रहा है। जनता बुड़बक नहीं है, बुड़बक जनता देख रही है कि क्या हुआ है पिछले 15 साल में। सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं हुआ है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पे गिट्टी बालू का जो रोजगार चलता था, छोटे स्केल पे जो बिजनेस होता था, जीएसटी वीएसटी सारा लाके सब तरह से डूबन हो गया। दारू क्या बंद हो गया है? मैं कहता हूँ दारू बंद हुआ है, घर घर पहुँचने लगा है दारू, तो फिर बंद का कहाँ से हो गया? कैसी ये प्रथा है ये? इसे तो एकदम इसका हटाव करना चाहिए। आप कितना सहमत हैं इनके बातों से? मैं इनके बारे से पूर्ण सहमत हूँ जी। अपना प्रक्रिया बताएं। अपना प्रक्रिया मैं बताता हूँ। ये देखने की चीज़ है, पढ़ लिख के 15 साल से कोई सेंट्रल सरकार में इम्प्लॉय नहीं निकला, बिहार सरकार में इम्प्लॉय नहीं निकला। जो लड़का हमारे बिहार के, यूपी के सबसे ज़्यादा पढ़ते थे
नौकरी पे मेहनत करते थे 30 साल 40 साल 35 साल 25 साल मेहनत करके कहते नौकरी लेना प्लान नहीं करते थे। और हम लोग थे कि सेंट्रल सरकार में बनेगा तो बोले कि इम्प्लॉय देंगे, इम्प्लॉय रोजगार देंगे। हम लोग मोदी जी को सपोर्ट किया शुरू में कि गुजरात में कौन किया, चलो भारत में कौन करेंगे। ये सेंट्रल में क्या इम्प्लॉय निकाले हमको स्टेटमेंट देके बता दे, रेलवे हो। तो कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। अरे तो कहने का तो हम भी कहते हैं सुशासन, पावर है, जो भी चीज बोल सकते हैं। पावर रहने के बाद कुछ भी सिर्फ और सिर्फ ये जुमला है, जुमला है। बस जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं चल रही है, सिर्फ जुमलेबाजी है। इसलिए इस बार सिर्फ आप स्टेटमेंट देखिए, रेलवे का एम्प्लॉय हो, जो भी चीज़ का ये सिस्टम क्या आज से पहले लालू जी रेल मंत्रालय में थे, इतना प्रोडक्ट था, मान लीजिए पब्लिक तो नहीं पूछ रहा, सेंटर में बोले थे, मंत्रालय में बोले थे रेल में कितना प्रोडक्ट लालू जी ने दे के डेवलपमेंट करा है। और क्या रेलवे में हो गया कि ये घाटा में हड़ा कर रहा है और ये बेच रहा है, और एम्प्लॉय लड़का को 30,000 40,000 एम्प्लॉय प्रत्येक साल निकलता था। क्या हो गया कि 5 साल आप रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है। आपने बात की रोजगार की, इसको लेकर के आप लोग कितने भावुक हैं? भावुक क्या, हम लोग तो यही युवा निजीकरण पे मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे सबसे बड़ा रोजगार भारत सरकार का वो रेलवे था, अब रेलवे को निजीकरण कर दिया गया, तो इसको लेकर के जनता कैसे देख रही है? जनता देख रही है तो जनता वो जवाब देगी ना। बिहार में लड़के लोग, युवा लोग, संपत्ति बचा कहाँ है? दिन पे देश तो दिन पे दिन बेचते जा रहा है ना, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे जा। आप लोग युवा, आप लोग इस चीज को कैसे देख रहे हैं? हम लोग तो बेरोजगारी के तौर पे देख रहे हैं। हम लोग का बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला, अभी तक कुछ भी नहीं। आज इलेक्शन आया तो सब चीज़, कोरोना खत्म, हर एक चीज़ खत्म। तो ये थोड़ा सरकार का मतलब है, सरकार होता है सबके लिए, ये नहीं है कि सिर्फ अपना सेल्फ डिपेंड करता है। कि आज देखिए इकट्ठे बिहार में भ्रष्टाचार है या नहीं, इसको आप कितना सही मानते हैं? पूरी तरह से भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आज जाइए पुलिस स्टेशन, आपका 500 रुपया 1000 रुपया घूस लेकर ही आपको कुछ रिलीज देगा, ऐसे नहीं तो फ्री में कुछ भी कम। मुंगेर में कितना अफसरशाही है? बहुत सारा, यहाँ तो हर एक चीज़ अफसरशाही है। कोई किसी को देखना नहीं पसंद करता है, सिर्फ पैसा दीजिए सब आपको देखेगा। शराबबंदी पे क्या बोलिएगा? शराबबंदी तो प्योर फेल है। ठीक है, शराब घर घर पहुँचता है, ट्रक के ट्रक पकड़ाता है, कमीशन दीजिए, आपका दारू गोदाम तक पहुँच जाएगा, नहीं तो वही पुलिस आपको रेड मार के आगे दिखा देगा। बिहार में रोजगार को लेकर क्या कुछ कर? अच्छा, अभी मैं उस क्वेश्चन से पहले आपका एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपने इनसे पूछा था कि आप सवाल करते हैं तो आपको आरजेडी का बता देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि सत्ता से सवाल पूछा जाता है या फिर विरोधी से? पार्टी बेसिस पे। आप भैया ये बताइए। नहीं, मेरा ये कहना था कि मैं जो खबरें प्रकाशित कर रहा हूँ, कई लोग की टिप्पणियां आ रही हैं कि ये एक पार्टी के लोग हैं, पार्टी की खबरें चला रही है। आप तमाम लोग मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जनता है, जनता जो बोल रही है मैं उसको प्रकाशित कर रहा हूँ। तो जनता की जो मांग है, सरकार से जो द्वेष है, जो खुन्नस है, वो मेरा दिखलाना काम है। मैंने इस सब पे सवाल किया। तो वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी पढ़े लिखे हुए, मैं भी एजुकेटेड हूँ। सत्ता से सवाल पूछा जाता है या फिर विपक्ष से? सत्ता से सवाल पूछेंगे ना, चाहे कोई भी हो, आरजेडी से हो, एलजेपी से हो, बीजेपी से हो या जेडीयू से हो। कल के डेट में आरजेडी से भी सवाल किया गया, उसी वजह से 2005 में उसका सत्ता गया है। आज जेडीयू का सत्ता आया, जेडीयू से सवाल पूछा गया, और अभी अलायंस किया हुआ है जेडीयू प्लस बीजेपी। अब उससे ना पूछ करके क्या हम ये आरजेडी तेजस्वी, माननीय तेजस्वी यादव से सवाल पूछे? आपके एमपी जदयू खेमे से भी आते हैं, क्या लगता है कि उनके रहने से कुछ मुंगेर का कुछ भविष्य बढ़ा है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन इस बार फिर से वो दावा कर रहे हैं कि मैंने 15 साल, पिछले 15 साल की वो बात करते हैं, जब भी उनसे सवाल किया जाता है। तो ये आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा कि जब भी नीतीश से बात की जाएगी, वो पिछले 15 साल की जंगलराज की बात करेगा, उसके आधार पर वो वोट मांगेंगे? वो 15 साल की बात जो भी कर रहे हैं, मुझे, हम लोग अब युवा हैं, हम लोग चाहेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है, उस समय के क्या सिचुएशन, उसी वजह से तो प्रक्रिया आई होगी। सुशील मोदी ने 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि अगर मुझे इस बार मौका जनता देती है तो इस बार मैं नौकरी के विषय में पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, उस चर्चा से पूछिएगा आप लोग कि अभी किसका, बीजेपी का शासन है या फिर आरजेडी का शासन है? नहीं, उनके जुमलों में कितना यकीन करते हैं? नहीं, जुमला ये नहीं कहेंगे, वो सारा पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, उसको सत्ता में बने रहने के लिए। ये हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि वो बोलते हैं कि हमको 5 साल और दीजिए, तो भैया आपको 5 साल ऑलरेडी दे चुके हैं। और एक चीज़ और बोलेंगे कि 5 साल, जैसे अदर कोई भी कंट्री होता है कि 1 से 2 बार प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति दो कार्यकाल से ज़्यादा नहीं हो सकता। बट यहाँ है कि राजशाही है कि बाप बना हुआ है 15 साल 20 साल, बेटा उसका चल रहा है। तो उसमें भी ये होना चाहिए कि बिहार सरकार जैसे डेवलपमेंट चाहिए, तो इसमें 5 साल से ज़्यादा किसी को सत्ता भोगने नहीं देना चाहिए। और मेरा यही कहना है कि हर एक 5 साल में सत्ता का फेरबदल होना चाहिए कि और दूसरे को मौका देना चाहिए। नहीं तो वो जो सत्ता में बैठे हुए हैं
वो अपना पैठ बना लेते हैं और उसको ये घमंड हो जाता है कि हम कुछ भी करें वो मेरा वोटर है। और हम यहाँ यही एक स्थिति है कि लोग जाति में आप यदि सवाल पूछिएगा या तो आपको कास्ट में बांटेंगे, पहले सवाल का जवाब ना देंगे, या फिर कास्ट में एक आ गए तो आपको धर्म के नाम पर झुकला दिया जाएगा। बस यही चीज़। आपने सुना युवाओं जो है वो काफी आक्रोश है नीतीश के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने छल किया है 15 साल। मैं आपको बता दूं कि तमाम ऐसी वैकेंसी आई हैं, लेकिन करप्शन के आधार पे वो सारे वैकेंसी रद्द हो चुकी है। कितने रद्द हो चुके हैं, कितने की ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी गई है। हमारे युवा का हर दिन पर दिन एज जो है वो बढ़ता जा रहा है और लाचार स्थिति में कभी युवा जो है ऐसा ही गलत कदम उठाने में मजबूर हो जाते हैं। क्या कुछ कहना है आपका शराब को लेकर के? देखिए, शराबबंदी में जो है ना और रोजगार बढ़ गया है। अच्छा, नीतीश कुमार मतलब वैकेंसी निकालते हैं। वैकेंसी निकाल दिए हैं। आप उस समय तो रोजगार कम था बिहार में, अभी देखिए होम डिलीवरी होता है तो रोजगार तो बढ़ रहा है। आप काम कीजिए, एक मोटरसाइकिल लेने का क्षमता हो जाएगा आपका। 15 दिन आप दारू बेचिए, आप जो चाहिएगा वो मनमना गाड़ी आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके मुंगेर विधानसभा से 2 प्रत्याशी के बीच में कड़ा टक्कर देखा जा रहा है। एक प्रणय कुमार जो कि वो भी यादव के खेमे से आते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुकेश यादव जो कि यादव के खेमे से आते हैं। तो इस बार मुंगेर के जो यादव हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं? मुकेश यादव जिंदाबाद। क्यों? देखिए, कास्टिंग यहाँ मुद्दा नहीं, कास्टिंग मुद्दा नहीं है। नहीं, फिर भी जो है यादव को हर बार जात के नाम पे बांटा जाता है, तो इस बार यादव जो है जात के नाम पे बटेंगे या फिर काम के आधार पे बटेंगे? काम के आधार पे। तो किसने काम किया है? काम देखिए, हम देखिए जब से हम मतलब अपना बचपन संभाले हैं 2005 से नीतीश कुमार को देख रहे हैं। हमने कभी लालू यादव का कार्यकाल नहीं देखा है, लेकिन ये 15 साल में विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र हो, आज देख लीजिए जो भी बहाली का एग्जाम हो रहा है, आपको मतलब एग्जाम से बाहर जब निकले तो रोड पे उसका आंसर मिल रहा था। तो ये नीतीश कुमार का गलती है। हम लोग युवा हैं तो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं जॉब के लिए। किस चीज की तैयारी करते हैं आप? जैसे जनरल कंपटीशन BPSC हो गया। कितने वर्षों से कर रहे हैं? अभी 4 साल से लगभग। आगे क्या उम्मीद लगता है कि नीतीश के राज में कहीं जॉब होगा नहीं होगा, इसका भी डर सताता होगा आपको? बोलते हैं, देखिए 2014 में बिहार SSC की बहाली आई थी, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बताइए, तो हम जब तैयार हुए हैं अब जॉब के लिए, तो पिछला जो 7 साल पहले बहाली आई थी उसका क्या होगा? और फिर जो अभी जो हाँ दिसंबर में एग्जाम दिया है, पीटीओ मेंस का दोनों साथ दे दे एक ही दिन। अच्छा, चलिए, मुंगेर विधानसभा की जो अहम समस्या है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर जितना यहाँ पे बंदूक कारखाने थे उसको बंद कर दिया गया, उसके खुले रहने से भी काफी लोगों को रोजगार मिलता। ठीक है, तमाम बातें यहाँ पे कही गई थी यहाँ के MP के द्वारा, जदयू के जो खेमे से आते हैं, और भी बहुत सारी बातें जुमलेबाजी में नीतीश कुमार के द्वारा भी कही थी। उनके बातों में आपको कितना सच्चाई लगता है? क्या लगता है कि इस बार फिर से अगर गलती से वो जीत जाते हैं तो क्या वो कुछ विकास कर पाएंगे हमारे बिहार का? देखिए, एक हम बात करते हैं 7 निश्चय योजना का, जिसमें एक हर घर नल योजना था। हम भी देखते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट उसका सक्सेस नहीं हुआ है। नल खड़ा है लेकिन पानी नहीं दे रहा है। यहाँ तो आया भी नहीं है। अरे ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए ज्यादा है, यहाँ नहीं आया। अर्बन और रूरल दोनों एरिया में। ठीक, आप नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम किसान को खेत में नल पहुँचाएंगे, घर में तो आया नहीं है, खेत में क्या पहुँचाएंगे? सही बात। और रोड आपने सुना कि 7 निश्चय योजना अभी नीतीश कुमार की फेल यहाँ बता रही है जनता, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता से कोई चीज छिपा नहीं है। कल के समय में जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पे, उन्हें भी जनता ने ही विश्वास करके वहां पे भेजा था, और इस बार लगता है कि नीतीश कुमार को करारा हार भी मिलने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीछे जितनी भी जनता है, ये तमाम जनता जो है नीतीश के से कोई खुश नहीं है। मैं आपको बता दूं कि नीतीश ने जो कार्य किया है इन 15 सालों में, कभी वो महागठबंधन के साथ थे या फिर उन्होंने NDA के साथ पलटी लिया, जितनी भी जनता है ये सिर्फ ये बताना चाहती है कि नीतीश सरकार को सिर्फ अपने कुर्सी से प्रेम है और किसी चीज नहीं। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद, क्या कुछ कहिए, जरा बताइए। देखिए, नीतीश जी के समय में बालू बंद, पहाड़ बंद, गिट्टी बंद, मजदूर बंद, लालू बंद, बालू बंद, ये सब उसका उपलब्धि है। अच्छा, मुंगेर विधानसभा में जो समस्याएं हैं आपके बच्चे हैं, तो उन सभी समस्याओं को कैसे समाधान होगा? उसका कैसे समाधान होगा? ना यहाँ स्कूल में कोई टीचर है न कुछ है, दिन भर बच्चा को भेजते हैं। अब मौका आया है कि आप अपने वोट से सरकार को जवाब दे सकते हैं, तो आपका वोट किसके पास जाएगा? हमें लालू यादव के पास जाएगा। काहे सरकार को हम लोग चेंज करना चाहते हैं। आइए, हमारे महानुभाव एक है, कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कुछ कहिएगा भैया, बताइए। सरकार को चेंज होना चाहिए, इसको 15 साल मौका मिल चुका है, अब और दूसरे को फिर से एक बार मौका मांग रही है। कहा 15 साल तो दिए मौका, ये
वो ढोल पीटते चलता है कम सत्तर की 15 साल जंगल राज, इसका भी तो 15 साल हो गया है। तो ये क्या किया है रोजगार के बारे में, ये बताए के बारे में सर ये क्या है नीतीश कुमार किया है रोजगार तो बहुत अच्छा किया है। रोजगार मतलब माफिया को बढ़ावा दिया भाइयों लोगों। एक चीज मुझे बताइए, 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर बालिका कांड आपने सुना होगा, तो मंजू वर्मा का एक बयान आया है कि यादव लोग कुकर्मी हैं। तो ये मंजू वर्मा का अहंकार तो नहीं बोल रहा है? अहंकार नहीं सर, मतलब जो है पहले हम यहाँ से मतलब बात लेके जाते हैं। पहले सबसे पहले नीतीश कुमार जो है कि माफिया को बढ़ावा दिया कि बदनाम तो में देखा गया था कि जब अनंत सिंह उनके प्रिय होते थे तो वो बहुत अच्छा नेता थे, आज अनंत सिंह क्रिमिनल हो गए। ऐसा जदयू का है सोच या फिर हर नेता का? लाइक में चलेगा तो मतलब वो मतलब अच्छा बन जाएगा। तो ये तो बढ़ावा दिया, देख रहे हैं आप सब 15 साल में देख रहे हैं। ऐलान करके मने मन भितरिया ऐलान किया है, माफिया भाइयों 500 का दारू 1500 में बेचो, माफिया भाइयों 500 का दारू 1500 में बेचो। अभी जो है 15 साल के राज में हम भी थोड़ा मतलब जो है गाड़ी लेन में चलते हैं, कुछ ड्राइवरी के लेन में, तो अभी देखते हैं सबसे बड़ा क्रिमिनल लाइसेंसी क्रिमिनल प्रशासन है। प्रशासन है सबसे बड़ा। चोर ये सब जो है लुटेरा सब मतलब चोर वाल पहले क्रिमिनल है, वो सब तो छुपले रहता है, दीराम रहता है, कोई कहीं में रहता है। ये सब बदनाम करने का अथी है। सबसे बड़ा यादव से बेसी दिल अथी को कोई अथी करना है, कोई कास्ट करना है, दिल इतना बड़ा है। ये जो है अपना इस बार आप शिकस्त कैसे दे रहे हैं मुख्यमंत्री को? इस बार आप शिकस्त कैसे दे रहे हैं? हम लालू यादव जी मतलब आप कैसे उनको जवाब दीजिएगा मुख्यमंत्री को? जवाब वोट से देंगे। अच्छा, क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं? किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? और मुंगेर में आप किसको बनाना चाह रहे हैं? तेजस्वी की सरकार। अच्छा, क्या अच्छाई लगती है तेजस्वी में आपको, ये बताइए। अभी नया युवा है, मतलब जो है कि अभी सोच रहे हैं कि करेगा, आसाम मतलब है कि रोजगार देगा, माफिया को कम करेगा। वो काम तो यहाँ भी हो सकता था अगर अभी जो झारखंड से ला करके, झारखंड में टैक्स देता है 500 का दारू 1500 रुपया मतलब वहाँ देता है। मुंगेर से मुझे ये बताइए कि आपको ये मालूम है कि मुंगेर में जो प्रत्याशी है जिनके बीच में कड़ी टक्कर चली है वो कौन कौन लोग हैं? मुकेश प्रसाद यादव और प्रणव यादव। क्या लगता है इन दोनों में अच्छा नेता कौन होगा जो मुंगेर विधानसभा का भविष्य जो है आगे अच्छा बनाएगा? थोड़ा ऊपर न देखते हैं, यहाँ कोई भी हो, लेकिन हम तो थोड़ा कुछ फिर भी आपके जो क्षेत्र का जो विकास होगा। मुकेश प्रसाद यादव। मुकेश यादव जी। मतलब क्यों मुकेश यादव क्यों? लॉकडाउन में मतलब जो है कि बहुत अच्छा है, मतलब भाव विचार बानी में जो शक्ति है वो तोप तलवार में नहीं। बानी विचार सब कुछ है, बानी है विचार है तो सब कुछ है। तलवार से तोप का नहीं जमाना रहा, मतलब हम देखते हैं विचार देखते हैं, बानी देखते हैं, संस्कार देखते हैं। इस बार मुकेश यादव को जिता के सदन भेजना है? भेजना है, और जिसको करना है करने दीजिए। देहाती में कहावत है, नेता लोग मतलब अथी करता है, जैसे हम थोड़ा बहुत नीतीश जी के प्रति भी करते हैं कि टिक्का करे के मांग में टिक्का करे ठेहुना में, आ काजर करे के आँख में ढेका खोल के काजर कर, वो काम करने नहीं देंगे भाई। और जहाँ तक होगा, जहाँ तक संपर्क होगा हम भिड़ेंगे। अगर क्षमता तो हालांकि 1 वोट का अधिकार है, अगर होता तो हम 10, 20, 50 वोट देते हैं। अधिकार जो अगर रहता हमको मिलता तो हम देते रहते हैं, 2-3 दिनों तक खाइबो नहीं करते, हम देते रहते हैं। अच्छा, एक तरफ बीजेपी जो है एनडीए अलायंस जो है ये कह रही है कि बहुत बहुमत से हम इस बार विजयी प्राप्त होंगे बिहार में। क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ ढकोसला है या फिर कहीं उनकी ब्लूप्रिंट भी इसका कुछ है? अभी तो सर झारखंड की तरह इसका फेलियर हो जाएगा प्लान बिहार में। क्या है कि बिहार में बदलाव चाहिए। जिस तरह से आर्मी का फौज में 15 साल कैपेसिटी रहता है काम करने का, उसी तरह से तेजस्वी सरकार बनेगी। और नीतीश का ब्लड ग्रुप लो हो चुका है, और लो ग्रुप का यहाँ कोई उपाय नहीं, सिर्फ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आपने सुन रहे थे यहाँ पे तमाम जनता से कि भाई इस बार जो है तेजस्वी चाहिए इन्हें। क्यों चाहिए तेजस्वी ये तो जनता बताएगी। 10 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और 10 नवंबर को ये सभी को मालूम चल जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार होगी। चलिए, और भी जनता हमारे साथ है, यहाँ पे तमाम लोग हैं हमारे पीछे, आप देख सकते हैं ये काफिला है, ये मुंगेर का काफिला है, ये जनता है। इतने रात में आप सभी कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि इन तमाम जनताओं को दिखलाएं और ये देखें कि भाई ये जो जनता है, जनता में इतनी ताकत होती है, किसी भी व्यक्ति को अगर जनता चाह ले तो वो वहाँ का राजा बनता है, और राजा बनने के बाद वो सदन पहुँचता है और वही व्यक्ति इनके लिए हक की लड़ाई लड़ता है। जिस तरह से सभी लोग बता रहे हैं कि वर्तमान जो आने वाला इलेक्शन है मुंगेर विधानसभा का, यहाँ से जो मुकेश यादव हैं उनको ये चुनना चाहते हैं, उन्हें ये पसंद कर रहे हैं और जिता के उन्हें सदन में भेजना चाहते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, क्या कुछ बोलना चाह रहे थे? जी बताइए। बोलिए। मजदूरी करते हैं। अच्छा,
तो कोरोना में आपको भी कुछ परेशानियां हुई? बहुत परेशानी हुआ है, क्या क्या बताइए ना। सब चीजें परेशानियां में है। तो नीतीश सरकार ने तो बोला कि अनाज मिल रहा है, अकाउंट में खाते में पैसा मिल रहा है। 5 किलो अनाज में कितना दिन खा लेंगे? खाली अनाजे खा लें, 5 किलो कच्चा चावल देने उसी में खा लें, खा लें सर, बोलिए तो हैं, खा लीजिए। अच्छा तो ठीक है, आपका वोट, आपका सब मतदान किसके पास जाएगा? बस तेजस्वी यादव का। अच्छा, क्यों तेजस्वी यादव क्यों? जो आएगा नया देखेंगे, इसको भी जिता के देखते हैं। उम्मीद है ना हमको कि एक साउंड सबको देना है। यहाँ आपके मुंगेर विधानसभा से कौन खड़ा है मालूम है आपको? क्या चीज? मुंगेर विधानसभा से आपके आरजेडी खेमा से कौन है? लेकिन हम लोग को दुख बीता हुआ है, 3 महीना में हम लोग को दुख। मतलब आपका कहना ये है कि मुंगेर विधानसभा से कोई भी खड़ा हो, आप वोट आरजेडी को दीजिएगा? 3 महीना में 15 किलो अनाज आप दिए हैं, क्या होगा 15 किलो अनाज में? हम लोग खा लेंगे। अनाज सर दिया है और गणेश जी बन करके दिया है अनाज, और चूहा को भेज करके भीतरे भीतरे घुसे करके निकलवा अनाज दिया है। अनाज ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अनाज दिया है, अनाज दिया है, लेकिन गणेश जी बन करके वो अपना सवारी चूहा को भेज करके भीतरे भीतरे जो है सुरंग खान करके लेके चला गया। जी आगे आइए, हमारे भाई ये कुछ बोलना चाहते हैं, आगे आइए। भूफड़ी लगा, चावल दिया, गेहूं दिया, जो कि खाने योग्य नहीं है, सब मतलब कहानी उसका खत्म है। अच्छा, तो इस बार बदलाव कैसा चाह रहे हैं आप? एकदम बदलाव आप किस बार चाहते हैं कि युवा आए। अच्छा, कौन है युवा आपके नजर में? हमारे नजर में हमारे जो क्षेत्र का है अविनाश कुमार विद्यार्थी, वो है युवा। अच्छा, कभी अविनाश कुमार विद्यार्थी आप लोग के बीच में आए क्या? हाँ आए हैं। पूरा वार्ड सैनिटाइजर कराया कोरोना में, आज तक कोई नेता काल में वो सहयोग करे, बहुत तरह के समर्थन दिए। अच्छा, प्रणव कुमार भी अपना दावा ठोक रहे हैं कि मुंगेर वासियों को मैंने काफी कुछ मदद किया है और जीतने के बाद बहुत कुछ करूंगा। ऐसा कुछ यहाँ पर किया है भाई लोग? पब्लिक को देखने तो ढेर आया कोरोना में, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, भर्ती हो गए देखने के लिए। देखिए सर, आप जो कहता है कि हम मदद करते हैं, एगो मरता है, मारने से भी मरता है, एगो बेसी मरता है गुदगुदी बढ़ाने से। तो है कि कुछ नेता लोग है कि गुदगुदी बढ़ा के मार रहा है और कुछ मार करके भी मार रहा है। तो हम जब एनडीए से बात की जाती है तो वो हमेशा ये बताता है कि जंगल राज, तो ये जंगल राज के आधार पर कब तक वोट मांगा जाएगा? तो जंगल राज नहीं है, उस समय हम लोग का जयप्रकाश नारायण यादव जो डकरा नाला प्रोजेक्ट तैयार किया, जब से नीतीश कुमार आया तब से हम लोग का डकरा नाला बंद कर दिया है। इसको बताइए क्या बोल रहे हैं? हम बताने ही चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो बोल रहे थे विशेष राज्य का दर्जा लेंगे, अभी कहाँ गया विशेष राज्य का दर्जा? 15 साल से क्या कर रहा है वो? अब की बार हमको चाहिए युवा नेता तेजस्वी यादव। तो मुंगेर से कौन है आपका युवा नेता है? वही मुकेश यादव। अच्छा, उसी को मुकेश यादव ने आप लोगों के लिए क्या क्या किया, मुझे कुछ बताओ उनके बारे में, 2-4 बातें। बहुत बढ़िया शिक्षित आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, हमको ऐसा ही चाहिए युवा। अच्छा, मान लिए कि मुकेश यादव को आप जिता के सदन भेज दिए, ठीक है, उसके बाद नेता का नीति होता है वो जनता को भूल जाती है, अगर वो भूल गए तो फिर आप लोग क्या करेंगे? 5 साल के बाद उसको फिर चेंज कर देंगे, दूसरा को लाएंगे। लेकिन इस बार आप लोग मौका दीजिएगा मुकेश यादव को। मुकेश यादव को बदलाव इस बार बहुत जरूरी है। इस नीतीश की सरकार सत्ता से हम लोग परेशान हो चुके, उब चुके हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अब परिवर्तन हो और एक नई सरकार बने जो कि बेरोजगारों और युवा पे ध्यान दिया जाए और विकास किया जाए हमारे राज्य किया। जी, आपने ये अच्छा सवाल किया कि यदि वो भूल जाएं, तो यदि भूल जाएंगे तो यदि तेजस्वी भी सीएम बन गए, यदि वो भूल जाएंगे तो हम लोग। तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवा को रोजगार देने की बात कही है, इसमें क्या लगता है कि मुमकिन है कि एक ही बार में, एक ही साल में 10 लाख रोजगार मिल जाए? देखिए, अभी जहाँ तक आरटीआई फाइल का भी तो प्रोसेस बंद कर दिया हुआ है, आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। तेजस्वी ने बताया है कि मैं पहला कैबिनेट मीटिंग में मैं इस प्रस्ताव को पारित करूंगा और 10 लाख रोजगार की बातें हैं, मैं उसे युवाओं तक पहुंचाऊंगा। इसमें क्या लगता है, इतना संभव है? वही तो बता रहा हूँ कि 4.7 लाख अभी वैकेंट सीट है, बिहार कर्मचारी, बिहार पुलिस। अरे यहाँ शिक्षा व्यवस्था सबसे मूलभूत परेशानी है, शिक्षा, रोजगार, उसके बाद ही आगे कुछ जाति धर्म पर बात किया जाएगा। 1 मिनट, यहाँ बुजुर्ग हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं, हमारा लालू यादव का बेटा चाहिए। हाँ, मेरा बाल बच्चा पढ़ लिख के बौख रहा है, कोई रोटी नहीं, ऐसा सरकार गंदा में चले जाए। हाँ, मुझे बताइए चाचा कि 15 साल से नीतीश कुमार का शासन था, हाँ, तो इतना देर समझने में कैसे लगी आप लोग? अरे देर लग गया, मन
पटलू चच्चा है, पलटू कल्टू। अच्छा, ऐसा भी कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था तो महागठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार, तो आपने शायद इसलिए आधार में वोट दे दिया था जो कि वो लालू के साथ थे? आप लालू के आधार पे हम लोग नीतीश को वोट दिए थे, अगले बार महागठबंधन की वजह से लालू के बाद तो पलट गए। पलट गए तो चोरी हुआ, पलट दिया, मशीन में चोरी हुआ, और क्या हुआ? एक को क्या लगता है फिर दोबारा भी तो पलटी? मान चलिए कि वो फिर से राजद के साथ गठबंधन बनाना चाहे, तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? ऐसे ये पलटी इस बार होगा, इस पे कुछ भरोसा उम्मीद है, इस पे इस बार जनता फिर से उम्मीद कर रही है उस पे। तो इसी सरकार नीतीश कुमार एक बार बताए थे, सब सुनिए भाई लोग, नीतीश कुमार एक बार बताए थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, तो इस बार उनके साथ क्या हो? इस बार हम लोग उनको हरा के मिट्टी में मिला देंगे। वो तो पिछले बार मुकर गए थे, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने विचार कर लिया है कि उनकी बात को सत्य किया जाएगा और इस बार उनको पूर्ण रूप से धूल में चटा देंगे। देखिए, कहा जाता है बिहार में एक ठेठी भाषा है, पतल घिंचवा। ये मुहावरा या फिर जो भी शब्द बोलिए उस पर फिट बैठता है। पतल घिंचवा मतलब आगे बढ़ा करके कि पॉजिटिव, उसके बाद वो बैक पीछे चले आते हैं कि आप मरिए या कटिए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि कोरोना काल में मुंगेर का एक अहम समस्या है दुर्गा पूजा, जिसमें सरकार ने पाबंदी लगाई है, तो क्या इस कोरोना काल में चुनाव होना सही है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना था, मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं हुआ। नहीं, जब कोरोना काल में चुनाव हो सकते हैं तो कोरोना काल में पूजा का जो यहाँ पे जो उठाया जा रहा है, सवाल जो उठाया जा रहा है सरकार से, ये क्यों नहीं हो सकता है? ये तो आस्था पर सवाल खड़ा किया ना। कल आज के डेट में कहीं भी बिहार एक ऐसा पहला राज्य है कि कोरोना काल में यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसको नेता प्रतिपक्ष इसको आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये तो डर नहीं सता रहा था कि यहाँ पे अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो बीजेपी इस खेल से मुझे हरा के खुद अपनी जगह हासिल कर सकती है। इसी का तो डर था उसके पास कि मैं सत्ता से बेदखल हो जाऊंगा, और ऐसा भी उसने शतरंज रचा है कि इस बार गर्त में लेकर के चले जाएंगे। दावे के साथ कह सकता हूं उनको इस बार 30 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। कितना सीट से? 30 सीट। अच्छा, वो तो कहते हैं बहुमत से आएंगे। नहीं, बीजेपी 60+। हमको लग रहा है कि लॉकडाउन बंद करने से अच्छा, मतलब जो लॉकडाउन लगाया है, हमको लग रहा है कि इलेक्शन में पैसा खत्म हो गया था, इसीलिए लॉकडाउन लगा करके कुछ जो है कि मनी ऑर्डर जमा किया इलेक्शन लड़ने के लिए। इससे ज़्यादा तो पहले एक्सीडेंट में मर जाता है आदमी और कुछ में मर जाता है आदमी, कम से कम खाते पीते तो मरता, मतलब और सब कुछ तो करता। आपने सुना यहाँ पे जनता की राय है कि जनता यहाँ पे नीतीश से कितने गुस्से में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम भीड़ है। आप लोग इस बार किसको चुन रहे हैं सरकार में? आप सुन रहे हैं, ये आवाज है, ये नीतीश के खिलाफ आवाज है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं तेज न्यूज़ भारतवर्ष मुंगेर।